वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और हेल्थ के प्रति जागरूक रहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको निरंतर हेल्थ रिलेटेड बहुत ही उपयोगी वीडियोस मिलते रहेंगे। इस वीडियो का टॉपिक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन का इलाज क्या होता है, कैसे होता है। तो डिप्रेशन जो है वो ट्रीटेबल है। डिप्रेशन का इलाज पॉसिबल है, ट्रीटमेंट पॉसिबल है, और अधिकतर लोगों को इसके लक्षण से राहत मिलती है, आराम मिलता है, वो इम्प्रूव होते हैं अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए। तो ट्रीटमेंट यूजुअली जो है डिपेंड करता है कि डिप्रेशन कितना ज़्यादा सीवियर है, कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, किस लेवल में है, और उस आदमी के लिए, उस व्यक्ति के लिए कौन सा ट्रीटमेंट सही बेस्ट तौर पर काम करता है, उस पर यह ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। सबसे पहले बात करेंगे साइकोथेरेपी, जिसको कि टॉक थेरेपी भी कहते हैं। इसमें आता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी। ये जो है निगेटिव जो थॉट का पैटर्न है ना, उसको चेंज करने में मदद करता है, निगेटिव थिंकिंग को दूर करता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। फिर होती है इंटरपर्सनल थेरेपी। यह फोकस करता है कि रिलेशनशिप्स बेहतर हों और सोशल इश्यूज़ को दूर किया जा सके। फिर आता है काउंसलिंग। तो ये इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और कोपिंग स्किल से आपको कोपिंग स्किल में ट्रेन करता है, ताकि आप किसी भी स्ट्रेसर को को हैंडल कर सकें। और ये पहला स्टेप है, अगर माइल्ड टू मॉडरेट टाइप ऑफ डिप्रेशन है तो उसके लिए ये पहला स्टेप होता है साइकोथेरेपी, जो कि बेसिकली टॉक थेरेपी होता है। इसमें साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट अपने एक पैटर्न तरीके से बात करते हैं, जिससे कि पेशेंट के इश्यूज़ को हैंडल किया जाता है, नोटिस किया जाता है। फिर दूसरा तरीका है मेडिकेशंस, यानी दवाइयों की मदद से भी डिप्रेशन को दूर किया जाता है, डिप्रेशन का इलाज किया जाता है। तो सबसे पहले उसमें आता है एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट्स में SSRI अर्थात सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, और SNRI ये भी एक किस्म की दवा है। ट्राईसाइक्लिक्स का भी यूज़ करते हैं, जो कि आपके ब्रेन में केमिकल्स के बैलेंस को रिस्टोर करता है। जो केमिकल में जो असंतुलन बन चुका है, डिप्रेशन उसकी वजह से जो हो रहा है, तो एंटी डिप्रेसेंट्स जो दवाइयाँ हैं ना, ये के दिमाग में रासायनिक जो असंतुलन हो चुका है उसको दूर करता है, उसमें संतुलन स्थापित करता है। और ये किसी साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होता है। ये दवाइयाँ यूजुअली 2 से 4 सप्ताह लेती हैं अपने प्रभाव को दिखाने में, और इन दवाइयों को सडनली बंद नहीं किया जा सकता, बंद नहीं करना चाहिए बिना किसी मेडिकल एडवाइस के। फिर बात करेंगे लाइफ स्टाइल चेंजेस की। उससे भी डिप्रेशन का इलाज होता है, उससे भी डिप्रेशन को दूर किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लाइफ स्टाइल चेंजेस में सबसे पहले बात करेंगे रेगुलर एक्सरसाइज की। तो रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। अब सप्ताह में कम से कम 150 मिनट का एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी है। आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो कि हैवी एक्सरसाइजेज है वो भी कर सकते हैं। लेकिन आपको सप्ताह में एटलीस्ट 150 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। तो ये डिप्रेशन में काफ़ी लाभ देता है। डिप्रेशन के इलाज का ये भी एक तरीका है। फिर स्लीप रूटीन काफ़ी हेल्दी होना चाहिए कि आप डेली कम से कम 7 से 9 घंटे नाइट में ज़रूर सोएं,
जो कि डिप्रेशन को दूर करने के लिए बेहद ज़रूरी है। फिर एक बैलेंस डाइट लेना बेहद ज़रूरी होता है, जिसमें कि प्रॉपर मात्रा में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हेल्दी फैट्स, लीन प्रोटीन सभी इंक्लूड हो, जो कि आपके ब्रेन के नॉरिशमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर अल्कोहल और किसी तरह के सब्सटेंस अब्यूज़ को आपको रिड्यूस करना होगा, कम करना होगा या बंद करना होगा, जो कि डिप्रेशन का एक बड़ा कारण होता है। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स भी आपको इस्तेमाल करने होंगे, यूज़ करने होंगे, जैसे कि आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत फ़ायदेमंद होता है, अगर इनको सही तरीके से किसी ट्रेंड प्रोफेशनल की मदद से किया जाए तो। फिर सोशल सपोर्ट की बात करेंगे तो ये भी डिप्रेशन को दूर करने के ट्रीटमेंट में एक ज़रूरी होता है सोशल सपोर्ट। तो अपने ट्रस्टेड जो फ्रेंड्स हैं या फैमिली है, उनके साथ बात करना बेहद ज़रूरी होता है, बेहद फ़ायदेमंद होता है। सपोर्ट ग्रुप्स भी काम आते हैं, जो कि ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, या फिर इन पर्सन भी आपको सपोर्ट ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़रूरी होता है और ट्रीटमेंट में काम आता है डिप्रेशन को दूर करने में। फिर अगर सीवियर या फिर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट डिप्रेशन बना हुआ है, अगर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा तीव्र है, बहुत ज़्यादा इंटेंस है और रेसिस्टेंट है, किसी भी तरह का इस पे साइकोथेरेपी मेडिकेशंस काम नहीं आ रहा, तो फिर इस केस में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी होती है, ईसीटी, या फिर रिपीटेटिव ट्रांस क्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन भी होता है। ये टेक्निक्स जो है सेफ है और इफ़ेक्टिव होते हैं। जब अदर जो ट्रीटमेंट मेथड्स मदद नहीं करते, दो डिप्रेशन को दूर नहीं करते, तो फिर इन तरीकों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है डिप्रेशन को दूर करने के लिए। अगर डिप्रेशन जो है की वजह से व्यक्ति को सेल्फ हार्म करने की सोच हो रही है, खुद को नुकसान पहुंचाने का या फिर सुसाइड करने का थाउट आ रहा है, तो अर्जेंट मेडिकल हेल्प बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है, इमीडिएट। तो इस तरह से हमने जाना कि इस वीडियो में कि डिप्रेशन का इलाज क्या होता है, कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड उपयोगी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।